हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, जो कि आने वाले एमपीपीएससी प्री और पटवारी को ध्यान में रखते हुए कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है भाई, तो जिसमें से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राज्य पुनर्गठन, जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन का दूसरा वीडियो रहेगा भाई। ठीक है भाई, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश 1947 से 1956 तक किस स्थिति में रहा और उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यानी कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो प्लीज हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हम जानेंगे सारी की सारी बातें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पार्ट, इसमें हम अंतर भी समझेंगे। देखो, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पूछा जाता है कि पार्ट सी का गवर्नर कौन था, है ना, पार्ट सी का मुख्यमंत्री कौन था, राज्य प्रमुख कौन था, उपराज्य प्रमुख कौन था। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन सारे कंफ्यूजन्स को आज हम आपके सामने बिल्कुल एकदम क्लियर कर देंगे कि आखिर राज्य प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री और गवर्नर और जो भी उपराज्य प्रमुख होता है वो कौन कौन थे। तो इन सारे के सारे सवालों को जवाब जानने के लिए प्लीज आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा भाई, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, इससे पहले मैंने बताया ना 1947 से पहले हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो जरूर देख लिया होगा, और नहीं देखा हो तो आप प्लीज उसको देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास जो है वो कंटिन्यू जुड़ी रहे उससे। ठीक है, देखिए कभी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हमने कहा 1947 में जैसे ही भारत आजाद हो जाता है तो भारत में राज्यों को बनाने के लिए एक संविधान में नई व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसके तहत हमारे भारत में राज्यों को 4 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। इंग्लिश में कहें तो कैटेगरी नंबर ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से 4 कैटेगरी में राज्यों को देखने को हमारे भारत में मिलते हैं। ये स्थिति है 1947 से लेकर के 1956 तक, क्योंकि 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा, है ना, उसके तहत इस जो का खा गा वाली जो स्थिति रहेगी उसको समाप्त करके स्वतंत्र राज्य, अलग अलग राज्य बना दिए जाएंगे। तो उसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन अभी तक जो स्थिति हम देखने वाले हैं 47 से 56 तक हमारे भारत में 4 प्रकार के राज्य हैं, जिसमें जो पार्ट जो स्टेट ए स्टेट कहलाते हैं, जो ए स्टेट के राज्य हैं, उनमें उन क्षेत्रों को रखा गया था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। यानी कि जो बड़े बड़े स्टेट थे जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास, है ना, और जो यूनाइटेड प्रोविंस था, यानी उत्तर प्रदेश था, सीपी एंड बरार था, इन सबको रखा गया था पार्ट ए के अंतर्गत। तो हम उसको भी देखेंगे। तो क्योंकि देखो, हमारे मध्य प्रदेश में भी 3 प्रकार के ही राज्य आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट ए टाइप में कौन सा हिस्सा था उसको मिला करके मध्य प्रदेश बनाया गया, पार्ट बी का कौन कौन सा हिस्सा था, पार्ट सी का कौन कौन सा हिस्सा था। इन सारी की सारी बातों को हम ध्यान जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, डी टाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भारतीय संविधान में डी टाइप में रखा गया था सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो है ना, वो तो हमारे राज्य से बाहर ही है, तो वो हमारे राज्य में उस टाइप के राज्य देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ 3 टाइप के राज्य देखने को मिलेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले के पार्ट ए में। ए से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले ये हमारा जो पार्ट ए है यही पूछा जाता है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, मैंने मध्य भारत इसलिए बनाया था ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं, है ना भाई, कि इससे मैं जिस तरीके के इसमें राज्य थे उसी का अंश हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ठीक है भाई, मध्य भारत में भी मुख्य 4 प्रकार के राज्य थे, तो मध्य प्रदेश में हमें 3 प्रकार के मिलते हैं, क्योंकि डी वाला बस छोड़ के नहीं मिलता। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को भाई। देखिएगा भाई जल्दी से फटाफट। और प्लीज भाई, यदि वीडियो को आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, देखिएगा भाई, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सबसे पहले जो बात है पार्ट ए से रिलेटेड जो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि जो पार्ट ए था उसका नाम क्या था भाई। ठीक है, यही पूछा जाता है। तो देखिएगा, पार्ट ए का नाम था सीपी एंड बरार, ये इसका नाम होता है भाई। ठीक है भाई, यही पूछा जाता है कि पार्ट ए में कौन सा हिस्सा शामिल होता था। तो सीपी एंड बरार मतलब सेंट्रल प्रोविंस, जो कि है ना 1947 में अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था वो, और ये दोनों है ना सीपी एंड बरार, इन दोनों को मिलाकर के ही पार्ट ए का गठन किया जाता है। तो पहली बात तो यही पूछ ली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पार्ट ए से पूछी जाती है उसकी पूछी जाती है कि इसकी आखिर राजधानी क्या थी भाई। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, यही पूछा जाता है कि सबसे पहले बताइए इसकी राजधानी क्या थी। तो देखो, राजधानी इसकी भाई क्या थी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये
ये यहाँ पर इसकी राजधानी थी भाई नागपुर। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार है ना वनडे एग्जाम जो भी पीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि भाई जो पार्ट ए था उसकी राजधानी क्या थी, तो नागपुर इसकी राजधानी थी भाई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं जो पूछे जाने वाला सवाल है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आखिर इसमें और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको शामिल करके पार्ट ए का गठन किया गया था। ठीक है ना, रियासतें भी हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण रियासतें हैं हम उनको भी जानने का प्रयास करेंगे, और इसके अलावा जो इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा भाई, आप देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र था हमारा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं महाकौशल, है ना भाई, यानी कि जो गोंडवाना वाला क्षेत्र था ये भी पार्ट ए में शामिल था। यदि आपसे पूछा जाए कि महाकौशल किस स्टेट का हिस्सा था, पार्ट ए का, पार्ट बी का या पार्ट सी का, तो आपको ध्यान रखना है जो महाकौशल क्षेत्र है वो पार्ट ए के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये जो वाला जो क्षेत्र यहाँ पर देख पा रहे थे इस साइड वाला, इसको हम विदर्भ बोलते हैं, तो ये विदर्भ वाला भी क्षेत्र इसी में आता था। इसके अलावा ये जो छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य वाला क्षेत्र है ये भी इसके अंतर्गत आता था भाई। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, कि जो छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, महाकौशल है ना, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये हरदा वाला, इसमें एक रियासत पड़ती थी मकड़ाई, ये इम्पोर्टेंट है, मकड़ाई रियासत पड़ती थी। ये क्षेत्र मिलाकर के भाई क्या है, पार्ट ए का गठन किया गया था। तो समझते हैं मकड़ाई रियासत क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो एरिया है अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि ये जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं सिर्फ वर्तमान में ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, 1947 से 56 के बीच की स्थिति थी। तो होता क्या है 1956 में भाई क्या होता है, जब हमारा जो राज्य बनता है तो ये जो विदर्भ वाला, ये जो नागपुर वाले जो विदर्भ के जो 8 जिले हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और आगे चल के छत्तीसगढ़ को भी अलग कर दिया जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसा बताइए पार्ट ए की वह रियासत जो वर्तमान मध्य प्रदेश में भी शामिल है, तो वो सिर्फ कौन सी बची है, वो है मकड़ाई रियासत, जो कि हरदा जिले में पड़ती है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही। क्या प्रश्न पूछेगा कि मकड़ाई रियासत किस जिले में स्थित है, तो ये वर्तमान के मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है। दूसरा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पार्ट ए में शामिल नहीं था, तो आपको इनके नाम भी याद रखना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है यहाँ से कि इसमें कितनी रियासतों को मिला करके, देखो भाई रियासतें, इस कितनी रियासतों को मिलाकर के टोटल पार्ट ए का गठन किया गया था, तो आप इसकी गिनती याद रखिएगा। 15 रियासतें थी जिनको मिलाकर के पार्ट ए का गठन किया गया था। ठीक है भाई, ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात पूछा जाता है कि इसमें ये जो रियासतें थी इन रियासतों से कुल मिलाकर के कितने जिले और कितने संभागों का निर्माण किया गया था, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है भाई, देखिएगा तो इसमें जब पार्ट ए जो था इसमें कुल मिलाकर के हम कहते हैं 22 जिले थे। ठीक है भाई, 22 जिले और कुल मिलाकर के 5 संभाग थे। ये गिनती भी आपको याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जा सकता है। क्या होगा, पूछा जाएगा कि पार्ट ए में कुल मिलाकर कितनी रियासतें शामिल थी, तो पार्ट ए में कुल मिलाकर के 15 रियासतों को शामिल किया गया था, जिसमें से हमने उस स्टेट ए बना करके 22 जिले और 5 संभागों में हमने उसको डिवाइड कर दिया था। ये यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिएगा भाई, दूसरी चीज यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनने वाली है, देखिए भाई पार्ट ए से ही हम बात करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि इसका जो प्रथम मुख्यमंत्री था भाई ये कौन था, ये भी प्रश्न पूछा जाने वाला है। देखो भाई, प्रथम जो मुख्यमंत्री जी थे यहाँ के वो कौन थे, तो देखो भाई यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है ना भाई, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो है ना, ये यहाँ के पार्ट ये के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो आगे चल करके 1956 में हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा पार्ट ए का जो मुख्यमंत्री था, प्रथम मुख्यमंत्री था, वो कौन था भाई, तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरी बात, इनसे एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि इसका राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन था, प्रथम राज्यपाल यानी कि पार्ट ए का प्रथम राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन था, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ई राघवेंद्र। ठीक है भाई, ई राघवेंद्र, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा देखो ऊपर मैं लिख दूं, अगर नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा मैं बोल दिया है। ई राघवेंद्र जो थे ये यहाँ के क्या थे भाई, हाँ ये यहाँ के प्रथम गवर्नर थे। तो इससे रिलेटेड जो भी पार्ट ए से रिलेटेड जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। पूछा जाता है
कौन सा क्षेत्र, नाम क्या था इसका, तो सीपी एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी, तो वो नागपुर थी भाई। कौन कौन से क्षेत्र, तो ये क्षेत्र मैंने बता दिए हैं आपको। कितनी रियासतों को पार्टी का गठन किया गया था, तो 15 रियासतों को गठन किया गया था मिला करके। कितने जिले और संभाग बनाए गए थे इसमें पार्टी में, कुल मिलाकर के 22 जिले और 5 संभागों को मिला करके पार्टी का गठन किया गया था। पूछा जा सकता है इसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो इसके पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। और पूछा जाए प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ई राघवेंद्र जी जो थे पार्ट ए के क्या थे भाई, यहाँ से हम कहें कि प्रथम गवर्नर थे। ठीक है ना भाई, ये यहाँ से कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये पूछा जाता है कि इसकी जो महत्वपूर्ण रियासतें थी वो कौन कौन सी थी। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि अपना टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए। देखिएगा, पार्ट ए में जो महत्वपूर्ण रियासतें थी वो शामिल थी, आप इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न अब जो बनने वाले प्रश्नों की प्रकृति पीएससी बनाती है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जो है वो पार्ट ए का हिस्सा नहीं थी, इसलिए आपको ये जो महत्वपूर्ण रियासत है उनके नाम याद रखना जरूरी हो जाता है। यदि आप सीरियसली पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी में आप कभी बैठना चाहते हैं, इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक लाइन के जो प्रश्न है ये सबसे बन जाते हैं। जो थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं इनको वही लोग कवर कर पाते हैं इन प्रश्नों को। देखिएगा, तो सबसे पहले मैंने बता दिया जो इसमें रियासतें जो पार्टी में शामिल थी, मकड़ाई रियासत आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मकड़ाई रियासत के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बस्तर लिखा हुआ है, फिर जसपुर, कवर्धा है ना, 1-2 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। ये राजगढ़ रियासत भी इसी में शामिल थी, राजनांदगांव, ठीक है। ये सरगुजा रियासत, कोरिया, कांकेर और खैरागढ़। इस प्रकार से जो कुछ महत्वपूर्ण रियासतें थी मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये चीज थोड़ा सा क्लियर हो गया होगी। पार्ट ए से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैंने सारे को कवर करने का प्रयास किया है। इनको जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न अब बनने की संभावना ज्यादा हो गई है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं जो पार्ट बी है। पार्ट बी से रिलेटेड जो भी इसके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है क्योंकि पूछा जाता है कि यहाँ के राज प्रमुख कौन थे और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होना उसको हम दूर करेंगे क्योंकि राज प्रमुख अलग होता है और यहाँ का जो प्रथम मुख्यमंत्री होता है वो अलग होता है। तो देखते हैं, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको चीज को लिखते चल रहे होंगे भाई, क्योंकि लिखते चलिए, है ना। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले होते हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखो ये आप जो एरिया देख रहे हैं ये वाला, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से लेकर के ये जो व्हाइट कलर का ये डॉट लाइन के ऊपर और जो डॉट लाइन से ऊपर ये जो एरिया पूरा का पूरा ये पार्ट बी का हिस्सा था। समझ रहे हैं भाई, आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो मैंने बताया ये डॉट लाइन था, ये सारे का सारा नीचे पार्ट ए में हिस्सा शामिल था। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप यहाँ से लेकर के यहाँ, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ये पार्ट बी में शामिल था। अब पार्ट बी से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, तो सबसे पहले अपन उनकी बात कर लेते हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है ये जो पार्ट बी है इसका नाम क्या रखा गया था। ठीक है भाई, तो इसका नाम रखा गया था मध्य भारत, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, मध्य भारत रखा गया था। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरा प्रश्न मध्य भारत से बनता है कि इसका गठन कब किया गया था। तो देखिए भाई, ये डेट याद रखिएगा। इसका जो गठन है देखिए भाई 28 मई और 1948 को इसका गठन किया गया था। किसका भाई, पार्ट बी का। मैंने कहा ना पहले जो ये जो क्षेत्र था ये छोटी छोटी अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। जैसे कि आप देखें यहाँ पर इंदौर वाले इलाके में आप देखेंगे यहाँ पर जो होलकर रियासत होती है और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या नाम इसका, सिंधिया रियासत। और यहाँ पर ये राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ रियासत। ऐसे बहुत सारी, खैरागढ़ रियासत है ना, और पिपलौदा है, मोहम्मदगढ़ है, ये बहुत सारी रियासतें यहाँ से मिलकर के इसमें पार्ट बी में शामिल होती हैं। तो उन सबको मिलाकर के हमने जब पार्ट बी बनाया तो कब बनाया, ये बनाया था हमने 28 मई 1948 को। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है। क्या पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो पार्ट बी वाला पार्ट था उसका गठन कब किया गया, 28 मई 1948 को किया गया था। याद रहेगा भाई। देखिएगा, दूसरी बात पूछा जा सकता है इसकी महत्वपूर्ण बात, इसकी राजधानी क्या थी। ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं भाई। तो देखिएगा, इसकी राजधानी 2 थी भाई, है ना। जो पार्ट बी है इसकी 2 राजधानी थी। अब मैं इसको देखो लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो इसकी राजधानी थी ग्रीष्मकालीन इंदौर और दूसरी जो शीतकालीन राजधानी थी इसकी थी ग्वालियर। ठीक है भाई। अब कितने कितने टाइम के लिए थी आप ध्यान रखिए, ये 5.5 महीने के लिए, 6.5 महीने के लिए होती थी। तो वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये 5.5 ये 6.5। ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर को कहा गया और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर को कहा गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पार्ट बी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो
ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछे तो इंदौर, और शीतकालीन राजधानी पूछे तो ग्वालियर। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। और आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई और क्या पूछा जा सकता है इससे। अब इससे पूछा जा सकता है भाई, देखिएगा इसमें और कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो देख लीजिए क्षेत्र के बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। देखो राजधानी हो गया, गठन हो गया, देखिए तो क्षेत्र आप लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे। तो इसमें ये सिंधिया रियासत वाला क्षेत्र, होलकर रियासत, राजगढ़ रियासत, ठीक है ना भाई, ये जो मालवा वाला क्षेत्र था, पश्चिमी मालवा वाला क्षेत्र, इससे मिला करके हमें पार्ट बी में शामिल किया गया था। मैं ऐसा क्षेत्र क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपसे पीएससी के मेंस यदि आप दे रहे हैं उसमें आपसे लिखने के लिए पूछा जाता है कि आप पार्ट बी के बारे में, पार्ट बी के बारे में है ना, अब उसका पार्ट बी का विवरण कीजिए, तो आपको क्षेत्र भी इंटीग्रेट करना होता है और उसका नाम भी लिखना होता है। ठीक है ना भाई, तब मैप के साथ में आपको उसका नाम भी बताना पड़ेगा। तो आप देख ही रहेंगे ये कौन कौन से क्षेत्र थे, तो आप देख लीजिए भाई सिंधिया रियासत वाला क्षेत्र ये एक था, ठीक है, ये सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, ठीक है भाई, और कौन सा था, ये जो नरसिंहगढ़ वाला है, ये वाला इलाका था, नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ जिले पर था, नरसिंहगढ़ हो गया, ठीक है भाई, और ये पश्चिमी मालवा वाला जो क्षेत्र था, ये सारी की सारी रियासतों को मिला करके ही पार्ट बी का गठन किया गया था। तो ये क्षेत्र थे इसमें। और क्या इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो आप देखिएगा भाई, आप समझते हैं, देखो भाई थोड़ा सा, ये दो राजधानी क्यों बनाएंगी, तो मैंने बता ही दिया, आपको समझ ही रहे हैं, है ना, कि यहाँ की जो सबसे दो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, ये सिंधिया और ये क्या नाम है, होलकर। तो ये चाहते थे कि राजधानी जो होलकर शासक थे, ये चाहते थे कि राजधानी इंदौर बने, और यहाँ के जो शासक थे, सिंधिया शासक थे, ये चाहते थे कि राजधानी ग्वालियर को बनाया जाए, है ना। तो ये विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण जो हमारे लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनके, क्योंकि देसी रियासतों के एकीकरण में, है ना, उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, है ना भाई, इसीलिए उनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, बिस्मार्क, ठीक है भाई, कहा जाता है। तो देखिए भाई, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और क्या किया, जो दोनों को राजधानी अलग अलग बना दिया, कुछ टाइम के लिए इंदौर को, कुछ टाइम के लिए ग्वालियर को बना दिया। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, क्यों बनाएंगे इसका कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, देखिएगा क्षेत्र ये थे। अब देखते हैं इसके और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा यहाँ से भाई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखिएगा यहाँ से प्रश्न, इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ यार, है ना, इसको देखो, आप देख पा रहे हो तो देखो, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा देखो भाई, पूछा जाए इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया था। देखिए भाई, तो कितनी रियासतें थी, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें कुल मिलाकर के 25 रियासतें। देखो कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर कुछ, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये डाटा मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सी ऑथेंटिक डाटा है। तो देखिए पार्ट बी में कुल मिलाकर कितनी रियासतें थी भाई, तो 25 रियासतें थी। इन 25 रियासतों में से कुल मिलाकर के कितने जिले बनाए गए और कितने संभाग बनाए गए, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना भाई। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, पार्ट बी में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, तो 25 रियासतों को शामिल किया गया था। इन 25 रियासतों को मिलाकर के कितने जिले बनाए गए, तो कुल मिलाकर के 16 जिले बनाए गए थे और 3 संभाग बनाए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने जिले, 16 जिले बनाए गए और 3 संभाग बनाए गए थे। ये पार्ट बी की चर्चा सारी की सारी, ठीक है ना भाई, ये देखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, इसमें जो जिले बनाए गए थे मैं बता दूंगा आपको। जो निमाड़ वाला इलाका था, निमाड़ जिला था, ये निमाड़ जिला सबसे बड़ा जिला था और जो इंदौर जिला था वो सबसे छोटा जिला था। आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है। देखिएगा भाई, और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, देखो तो मैंने बता दिया है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब बात आती है राज प्रमुख की, है ना भाई। तो ये कौन होता है राज प्रमुख, यहाँ का कौन था, उप राज प्रमुख कौन था। देखिए भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाते हैं। देखिए भाई, अब मैंने कहा ना यहाँ पर दो चीजें क्यों हो रही हैं, तो आप जैसे समझ ही रहे होंगे भाई, दोनों में जो दोनों ये जो है यहाँ पर रियासतें हैं, इनमें दोनों में घमासान है ना मचा हुआ है। कुछ अपनी अपनी आगे आने के दोनों प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर वर्तमान में जब ये पार्ट बी का गठन हुआ यानी कि 28 मई 1948 को, तो यहाँ पर जो शासक हैं सिंधिया के जीवाजी राव सिंधिया जी, और यहाँ पर जो शासक हैं वहां पर ये है यशवंतराव होलकर जी, ठीक है ना भाई। तो ये दोनों शासक चाहते हैं कि हमको यहाँ का राज प्रमुख समझ गए ना, इन्हें चुना नहीं जाएगा, इन्हें सीधे डायरेक्ट ही मान लिया जाएगा कि यहाँ ये जो रियासत है या जो इलाका है यहाँ के ये राज प्रमुख रहेंगे। बाकी मुख्यमंत्री को अलग से नियुक्त किया जाएगा विधानसभा के द्वारा। समझते हैं, देखो भाई। तो देखो भाई, अब मैंने बोला ना, जब भी विवाद होता है तो हमारे जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो कोई के बीच का रास्ता निकाल ही देते। तो उन्होंने रास्ता निकाला कि जो राज प्रमुख यहाँ के रहेंगे वो रहेंगे कौन भाई। देखो भाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीवाजी राव। अब यहाँ से जब भी आपसे पूछा जाए, देखो भाई,
लीलाधर सेठ राज प्रमुख नहीं थे। लीलाधर सेठ यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कि 1948 में बनेगी। आपको ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राज प्रमुख पूछा जाए तो यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो जीवाजी राव थे, और जो उप राज्य प्रमुख थे वो थे भाई यहाँ पर कौन थे, यशवंत राव, जो कि होलकर से राजा थे, ठीक है भाई, यशवंत राव होलकर। तो इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। देखो भाई, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। समझिएगा भाई क्या पूछा मैंने। अगर पूछा जाए कि पार्ट बी का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो जीवाजी राव सिंधिया जी को बनाया गया। पार्ट बी का राज प्रमुख किसे, सॉरी उप राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो यशवंत राव होलकर जी को बनाया गया था। ये यहाँ से आपको बेसिकली याद रखना है। और इससे क्या पार्ट बी वाले से और कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो देखिएगा भाई, यहाँ से बन सकता है कि इसका जो मुख्यमंत्री था, प्रथम मुख्यमंत्री, वो कौन था भाई। ये देखिए, अब यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो देखो यहाँ पर जो लीलाधर जोशी जी है, लीलाधर जोशी, ये यहाँ के क्या है भाई, 1948 की बात है ना। ये 1948 में यहाँ की ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि यह पार्ट बी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो लीलाधर जोशी थे, ठीक है भाई। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि पार्ट बी के प्रथम राज्य प्रमुख कौन थे, तो वो थे भाई जीवाजी राव सिंधिया जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक प्रश्न यहाँ से वही बनता है कि जब हमारा जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यानी कि 1956 में, ठीक है भाई, तो उस समय पार्ट बी का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो देखिए भाई क्या होता है, 1956 के टाइम पे एक व्यक्ति का नाम याद रखना, वो है तखत मल चैन, ठीक है। ये देखो भाई, ये डाटा ढूंढने में और आप तक पहुंचाने में आप मान रहे होंगे कि थोड़ा सा क्या है, मेहनत तो लगता ही है, ठीक है भाई। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को यदि आप पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरीके की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग जानकारी वो आप सभी तक कंटिन्यू पहुंचती रहे, ठीक है भाई। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला काम कर भी रहे होंगे, ठीक है भाई। करिएगा, जरूर करिएगा। देखिए भाई आगे देखते हैं। तो पूछा जाए आपसे कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय पार्ट बी का मुख्यमंत्री कौन था, तो तखतमल जैन थे। इन्हें कहीं कहीं गवर्नर भी लिखा जाता है कि पार्ट बी का गवर्नर कौन था, तखतमल जैन था, है ना, अलग अलग किताबों में। तो मैं आपको बता दिया अलग से, जब मुख्यमंत्री प्रथम बार 1948 में बनाया गया तो लीलाधर जोशी जी को बनाया गया था, लेकिन तखतमल जैन 1956 के टाइम पर था, ठीक है। यही आप चीज को याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इससे जो पूछी जाने वाली होती है, देखिएगा यहाँ पर एक विधानसभा का गठन किया गया था। देखिए भाई, विधानसभा से भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। देखिए भाई, तो विधानसभा से पूछा जाता है कि इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य होते थे। देखो कब पूछा जाएगा, पार्ट बी की विधानसभा जो 1948 के आसपास बनाई गई थी, उसमें कुल मिलाकर के कितने सदस्य थे, तो उस टाइम पे वहां पर कुल मिलाकर के 75 सदस्य होते थे। ये जो विधानसभा ये लगती कहाँ थी, देखिए भाई थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें यार वीडियो में, है ना, क्योंकि आप, मैं देखा कई बार, है ना, 2 मिनट नहीं देखते हैं और वीडियो को चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है। जब तक आप कोई चीज को, है ना, शुरू से लेकर के एंड तक नहीं देखेंगे, तब तक आपके उस 1-2 मिनट देखने का कोई सारांश निकलने वाला नहीं है। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानते हैं। और ये जो वीडियो में बनाने वाला हूँ, ये स्टडी से रिलेटेड है, कोई मूवी नहीं बन रही है, तो आपको, ताकि आपको बिल्कुल एकदम कंटिन्यूटी इसमें थोड़ा सा मनोरंजन होता रहे, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ कि आपका इसमें मन थोड़ा सा लगा रहे। तो देखिए भाई, है ना भाई, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। क्या कहा गया, विधानसभा में टोटल सदस्य कितने थे, ये अभी मैं जो सारी की सारी बात कर रहा हूँ, ये पार्ट बी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। यहाँ की जो विधानसभा थी, इसमें कुल मिलाकर के 75 सदस्य होते थे, और ये जो विधानसभा लगती थी, ये मोती महल में लगती थी, है ना भाई। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोती महल कहाँ स्थित है, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। प्लीज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। पूछा है मैंने मोती महल कहाँ स्थित है, क्योंकि जो पार्ट बी की विधानसभा थी वो इसी महल में लगा करती थी। और आगे क्या पूछा जा सकता है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे भाई वो कौन थे, ये भी प्रश्न है भाई, है ना। तो पूछा जाता है, तो अध्यक्ष इसके थे पटवर्धन जी। देखिए भाई, यहाँ से इतने प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं पार्ट बी से रिलेटेड। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना। देखिएगा मैंने क्या कहा,
यहाँ से 20 जितने भी मैंने कहा ना, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ टाइम लगेगा। देखिएगा, सबसे पहले पार्ट बी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते समझिएगा। पूछा जाएगा इसका नाम क्या था, तो इसको अलग दूसरा नाम मध्य भारत नाम दिया गया था। इसका गठन कब किया था, 28 मार्च 1948 को गठन किया गया। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी एक राजधानी इंदौर और ग्वालियर, दो राजधानियों को बनाया गया था। कारण क्या है मैं बता चुका हूँ। दूसरी बात देखिए भाई, इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया था, देख रहे हैं आप लोग। क्षेत्र है सिंधिया जो रियासत थी, होलकर रियासत, नरसिंहगढ़ रियासत, है ना। और भी देखो जैसे ये क्या नाम इसका, खिलचीपुर वगैरह, इनको भी शामिल किया गया था। ये क्षेत्र हो गया। अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे, कुल मिलाकर के पार्ट बी में कितनी रियासतों को शामिल किया गया, तो 25 रियासतों को शामिल किया गया। इन रियासतों से कितने जिले बनाए गए, 16 जिले और 3 संभागों को बनाया गया। इसका राज प्रमुख कौन था, शब्द में ध्यान दीजिएगा, जीवाजी राव थे। उप राज प्रमुख कौन था, यशवंत राव होलकर जी थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, लीलाधर जोशी थे। और इसके जो 1956 के टाइम जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ फजल अली आयोग के तहत, उस टाइम पे कौन था, तो तखतमल जैन साहब थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी विधानसभा के बारे में। तो यहाँ की विधानसभा में टोटल, है ना, मेरे कहने का मतलब है आपसे कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक या दो प्रश्न से ही कई लोगों का पीएससी का जो प्री ही रुक जाता है ना, तो उनकी पूरी साल की मेहनत ही खत्म हो जाती है। तो मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि आपको एक वीडियो आप देख लें तो आपके दोबारा वीडियो देखने की, किसी भी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैं सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। देखिए भाई, विधानसभा में कितने सदस्य होते थे, पार्ट बी की तो 75 होते थे। कहाँ लगती थी, मोती महल में लगती थी। अब ये प्रश्न आपके लिए बताना, कहाँ है मोती महल। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो पटवर्धन जी थे। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न ये ऐसे हैं जो आपसे पार्ट बी से रिलेटेड पूछे जा सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो हमारा पार्ट सी है उसके बारे में करते हैं। ठीक है भाई, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि आपको प्रयास हमारा पसंद आ रहा है तो। ठीक है, देखिए भाई, और यदि नहीं आ रहा तो प्लीज कारण जरूर बताइएगा कि और क्या आप इस वीडियो में देखना चाहते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में हम आपको वो चीज प्रोवाइड करा दें। देखिए भाई आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे पार्ट जो सी वाला पार्ट है। सी में 2 पार्ट आते हैं, विंध्य प्रदेश वाला और भोपाल रियासत, क्योंकि ये भोपाल रियासत भी उस टाइम पे देखिएगा। देखो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। बात करते हैं, मैंने बोला हम पार्ट सी की बात करते हैं। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला, ये देखो यहाँ से, ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, और ये इतना ऊपर का जो इलाका है, ये जो इलाका है ये ऊपर वाला, इसको हम बोलते थे पार्ट सी बोलते हैं ना। अब पार्ट सी में मैं बोला हम पार्ट सी को 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि जब पार्ट सी बना तो उस टाइम पे शुरुआत में जो भोपाल रियासत है ये इसका भाग नहीं था, है ना भाई, है ना। ये अलग टाइम पे बना था। जो बीपी मेनन साहब आए थे 12 मार्च 1948 को इसका गठन करते हैं, और 1 जनवरी 1950 को ये पार्ट सी जो है, सॉरी विंध्य प्रदेश जो होता है वो पार्ट सी का हिस्सा बनता है। तो दोनों में अलग अलग है। देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। जो ये पार्ट सी है इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला, ये जो विंध्य प्रदेश वाला इलाका है इसको देखेंगे, ठीक है भाई, और दूसरे वाले में देखेंगे हम जो भोपाल रियासत है ना, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा चीजें, मैंने पार्ट सी क्यों नहीं लिखा डायरेक्टली, क्योंकि मैं शुरुआत में ये दोनों अलग अलग थे, है ना भाई। फिर बाद में आगे चल के जो भोपाल है वो 1 जून 1949 को पार्ट सी का भाग बनता है, और जो ये पार्ट सी है, सॉरी जो विंध्य प्रदेश है ये 1 जनवरी 1950 को बन जाता है। तो ये दोनों अलग अलग था, समझते हैं। देखो भाई, विंध्य प्रदेश की बात करें यदि, अब ये चीज समझ गए होंगे। देखो भाई, अब विंध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। देखो भाई, इससे कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं महत्वपूर्ण। देखिएगा, सबसे पहला ही प्रश्न यही पूछा जा सकता है, पार्ट सी का और दूसरा नाम क्या था, तो विंध्य प्रदेश ही था। विंध्य प्रदेश आप कह सकते हैं, ठीक है भाई, जिसमें रीवा सतना वाला ये वाला इलाका शामिल होता था। बुंदेलखंड का इलाका है, जैसे अजयगढ़ की रियासत जो थी पन्ना जिले में पड़ती है, वो वाली रियासत भी इसी में शामिल थी। एक चीजें तो देखो भाई, सबसे पहले पूछ लिया कि इसका नाम क्या है, तो आप देख ही रहे होंगे। जो पार्ट सी वाले का जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट नाम था वो था विंध्य प्रदेश, भी इसको कहा जाता था। दूसरी बात इसकी पूछा जाता है इसकी राजधानी क्या थी, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो इसकी राजधानी भाई रीवा को बनाया गया था, ये आप जानते हैं। दूसरी बात, इसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। देखो कितनी रियासतें थी इसमें, तो कुल मिलाकर के 35 रियासतें थी। मैंने कहा ना भाई, ये डाटा आपको थोड़ा सा अलग अलग किताब में अलग अलग मिलेगा, लेकिन हमने कहा ना ये जो डाटा
काफ़ी ऑथेंटिक बुक्स से मैंने लिया है, काफ़ी चीज़ ढूंढने के बाद दिया, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप अगर कोई आ जाता है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि जो पार्ट सी है हमारा, उसमें कुल मिलाकर के, यानी कि जो विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश में मिलाकर के कुल मिलाकर के कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, तो ये भी 35 रियासतें थी। ये जो रियासतें हैं देखिए भाई, है ना, ये जो क्षेत्र था देखिए भाई, पहले इसका क्षेत्र क्या था इसको देख लें। ये जो बुंदेलखंड वाला इलाका है ना, ये यहाँ पर ये जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, इसमें से जो पश्चिमी, ये बघेलखंड, यहाँ पर पश्चिमी बघेलखंड पड़ता है, देखिए पश्चिमी बघेलखंड, यहाँ से ये हो गया, तो देखो क्या हो गया, बुंदेलखंड और पश्चिमी बघेलखंड, इन दोनों से मिलाकर के कुल मिलाकर के इसमें 34 रियासतें ली जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक प्लस एक जो रियासत है, इसका नाम है खनिया धान रियासत, ये यहाँ पर पूछा जाएगा, खनिया धान लिखा हुआ है भाई यहाँ पर, देखो थोड़ा सा, है ना, इस टाइप से। तो ये जो खनिया धान रियासत है, पार्ट, प्रश्न कैसा बनेगा वो समझ, देखो भाई पूछा जाए कि कौन से क्षेत्र को पार्ट सी में शामिल किया गया था, तो मैंने कहा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा। जो पश्चिमी बघेलखंड वाला क्षेत्र है, ये वाला भी शामिल किया गया था। इन दोनों से मिलाकर के कुल मिलाकर के जो 35 में से 34 रियासतें तो इन दोनों इलाकों के क्षेत्रों की थी, ठीक है ना। लेकिन एक रियासत जो थी वो खनिया धान रियासत है। खनिया धान रियासत ये किसका हिस्सा था, ये पहले जो ग्वालियर स्टेट है उसका हिस्सा हुआ करता था, तो ये आपको अलग से याद रखना है, पूछा भी जा सकता है। खनिया धान जो है वो किस स्टेट का हिस्सा थी, पार्ट सी, पार्ट बी या पार्ट ए या भोपाल, कुछ भी, तो आप ध्यान रखिएगा। ये जो हिस्सा है खनिया धान, अब जो शामिल हुआ था वो पार्ट सी में शामिल हुआ था, और किससे लेकर के शामिल हुआ था, तो ग्वालियर स्टेट से शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। और देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या बता दी, इसकी राजधानी भी बता दी आपको। और देखो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर जो राज प्रमुख की बात करें, यहाँ पर राज प्रमुख कौन था भाई, तो देख लीजिएगा यहाँ के जो राज प्रमुख थे इनको मारतंड, यहाँ पर देखिए भाई, है ना, राज प्रमुख मैंने कहा मारतंड जी को बनाया गया था। इसी प्रकार से जो उपराज प्रमुख थे वो कौन से थे, इनका भी नाम पूछा जा सकता है। देखिए भाई उपराज प्रमुख कौन थे, तो उपराज प्रमुख अवधेश प्रताप, जो अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी है ना रीवा में, अवधेश प्रताप, इनको बनाया गया था भाई, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे, जब भी पूछा जाएगा भाई देखिएगा, राज प्रमुख जो विंध्य प्रदेश था उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो मारतंड जी को बनाया गया था। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था, अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा जाएगा, इसका जो सीएम था, यानी कि मुख्यमंत्री, वो कौन था भाई, तो इनका जो सीएम था वो शंभुनाथ शुक्ल, इनको बनाया गया था। ये आप ये चीज याद रखेंगे, ठीक है भाई। अलग अलग बातें हैं तीनों, और अलग अलग आपको जवाब भी देना है। जब भी पूछा जाए कि शंभुनाथ शुक्ल, यानी कि सीएम पूछा जाए तो शंभुनाथ शुक्ल आप बताएंगे, जब राज प्रमुख पूछा जाए तो आप मारतंड जी बताएंगे। दोनों बातों में अंतर है, ठीक है भाई। तो ये बातें भी आपको, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें भी थोड़ा सा समझ में आ गई होंगी भाई। देखिए भाई, और इससे क्या पूछा जा सकता है वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जो एक क्या है, इसकी जो पार्ट सी की एक विधानसभा है, यहाँ पर भी एक विधानसभा का गठन किया गया था। मैंने कहा था, देखिए भाई विधानसभा का गठन किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर के 60 सदस्य होते थे। कितने विधानसभा का गठन किया गया था विंध्य प्रदेश में, अलग अलग सदस्य के बारे में कब किया गया था, देखिए भाई है ना, ये भी पूछा जा सकता है। विंध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन कब किया गया था, 1952 में यहाँ पर एक विधानसभा का गठन किया जाता है, जिसमें कुल मिलाकर के 60 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाते थे श्री शिवानंद जी को। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, ठीक है भाई। श्री शिवानंद जी, इनको बनाया गया भाई, किसका अध्यक्ष बनाया गया, ये जो विंध्य प्रदेश की विधानसभा है उसको अध्यक्ष, किसी प्रथम अध्यक्ष जो बनाया जाता है, श्री शिवानंद जी को बनाया जाता है भाई, ठीक है भाई। ये इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। और दूसरी बात इससे जो पूछी जा सकती है, देखिए भाई इसकी जो विधानसभा है वो कहाँ लगती थी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए भाई, इसकी जो विधानसभा है वो रीवा का जो नगर निगम है वहां पर लगती थी, ठीक है भाई। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे पूछी जाने वाली है मैंने बता दी है, ये जो है ये सारी की सारी चीजें इससे इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछी जा सकती है। देखिए भाई, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसका नाम क्या था, तो विंध्य प्रदेश बेसिकली नाम था। राजधानी कहाँ थी, तो रीवा पर थी। कितनी रियासतें, तो 35 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया था। क्षेत्र कौन कौन से था, तो बुंदेलखंड, पश्चिमी बघेलखंड की 34 रियासतें और ग्वालियर स्टेट की एक खनिया धान रियासत, इसको मिलाया गया था। राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो मारतंड जी को बनाया गया था। उपराज प्रमुख अवधेश प्रताप जी को बनाया गया था। प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो शंभुनाथ शुक्ल जी, इनको बनाया गया था। बात करते हैं इसकी विधानसभा की, तो यहाँ पर विधानसभा का जो गठन होता है 1952 में गठन होता है, जिसमें 60 सदस्य होते हैं और इसका प्रथम अध्यक्ष श्री शिवानंद जी को बनाया जाता है। ये यहाँ से जो पार्ट
पार्ट सी के जो विंध्य प्रदेश वाला इलाका है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण रियासतें थी, रियासतों को शामिल किया गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पार्ट सी में जो भी महत्वपूर्ण रियासतें मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि अजयगढ़ रियासत पन्ना जिला वाली है ना, नागौद सल्तनत जिला, भैंसुदा, रीवा, बरौंधा, पहाड़ा, तराबो, बिजावर और मैहर, ये कुछ महत्वपूर्ण रियासतें थी। क्योंकि मैंने बोला ना महत्वपूर्ण रियासतों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो अजयगढ़ रियासत है वो किस स्टेट ने, किस पार्ट का हिस्सा था, पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी का हिस्सा था। तो आपको इसमें से भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा जाता है ये जो बरौंधा, ये जो पहाड़ा है, ये जो रियासतें हैं वो किस पार्ट का हिस्सा थी, तो पार्ट सी का हिस्सा थी। भाई ये चीजें भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं, एक जो और टॉपिक बचा है जल्दी से खत्म कर देते हैं उसको। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये वाला इलाका जो बचा हुआ है अभी, क्योंकि इसको भी अभी भी क्या हुआ है, इसको भी अभी शामिल नहीं किया गया है ना, ये हो गया। और सॉरी एक और चीज बचती है पार्ट सी से, कि पूछा जाता है जो पार्ट सी है, सॉरी ये जो विंध्य प्रदेश है, ये जो विंध्य प्रदेश है वो पार्ट जो सी का हिस्सा कब बनता है, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि शुरुआत में नहीं था, इसकी जो स्थापना की जाती है क्या नाम से, पार्ट सी की जो स्थापना की जाती है, देखो भाई इसका जो गठन किया जाता है वो कब किया जाता है, तो 12 मार्च 1948 को किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो बीपी मेनन जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। लेकिन आगे चल करके 1 जो जनवरी है और 1950 ये क्या हो जाता है, पार्ट सी का हिस्सा बन जाता है। आपको ध्यान रखना कौन बन जाता है पार्ट सी का हिस्सा, तो विंध्य प्रदेश। ये 2 डेट इससे याद रखना है आपको। मैंने क्या कहा, जो पार्ट सी का गठन कब किया गया, तो 12 मार्च 1948 को बीपी मेनन जी के द्वारा किया गया था इसका गठन, भाई आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। और दूसरी बात पूछी जा सकती है, ये जो है पार्ट सी का हिस्सा कब बना, तो ये बना था 1 जनवरी 1950 को। ये महत्वपूर्ण कुछ डेट्स हैं, तो आपको चीजें याद रखनी है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं भोपाल की, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए भाई प्लीज भाई यदि वीडियो को यार पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है। देखो भाई उससे होता कुछ नहीं, बाकी आपका कुछ लगने वाला नहीं है। बाकी मेरी मेहनत जो है वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और आपके वो काम आ रहा है। तो प्लीज भाई थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, है ना। और चैनल को यदि आप पहली बार यहाँ पर विजिट करते हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है भाई, ताकि आप जब भी आप कोई भी नया वीडियो बनाएंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं पार्ट भोपाल, जो पार्ट सी का जो एक और हिस्सा है वो है भोपाल, इसकी भी बात कर लेते हैं भाई। देखिए भाई तो भोपाल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनने वाली है, बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखिए। देखिए भाई ये भोपाल जो है, ये जो है भोपाल, यहाँ पर क्या स्थिति बनती है। देखिए भाई यहाँ पर एक नवाब साहब हैं, देखिए भाई एक नवाब हैं जिनका नाम है मोहम्मद क्या नाम था इनका, इनका नाम देखो भाई थोड़ा सा, मोहम्मद हमीदुल्लाह। देखो भाई मोहम्मद हमीदुल्लाह। अब समझते हैं थोड़ा सा, मैंने क्या कहा था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने जो देसी रियासतें थी उनको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी थी। ये या तो वे चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, या चाहें तो खुद स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो जो ये यहाँ के नवाब थे मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब, इनका ये विचार था, क्या होगा, इनका विचार था कि देखो इन्होंने डायरेक्ट तो पाकिस्तान में मिलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन क्योंकि मिल भी नहीं सकते थे, क्योंकि भाई देखो पाकिस्तान, अब जब भारत का मैप देखेंगे तो इस साइड पड़ेगा और मध्य प्रदेश हमारा बीचों बीच पड़ता है ना। तो ये भोपाल का पाकिस्तान में जाना तो तर्क संगत था नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से यहाँ के जो नवाब थे मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। ठीक है भाई, थोड़ा सा समझ लीजिए, मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब समर्थन कर रहे थे, लेकिन भोपाल की जो अधिकतर जनसंख्या थी वो हिंदू जनसंख्या थी, वो जो अपना विलय भारत में चाहती थी। तो इसके विरोध में क्या होता है, हमीदुल्लाह के विरोध में एक आंदोलन जिसको हम बोलते हैं प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है भाई, ये प्रश्न प्रजामंडल आंदोलन, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रजामंडल आंदोलन का संबंध किस रियासत से था, किस क्षेत्र से था, तो वो भोपाल रियासत से था। ठीक है ना। प्रजामंडल आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो चाहता था कि जो नवाब है वो भोपाल रियासत का विलय भारत सरकार के साथ में कर दें, है ना, जिसका नेतृत्व जो था वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये लोग कर रहे थे,
है ना भाई। तो अंततः क्या होता है भाई, देखिए भाई, जब ये जो आंदोलन है बहुत ही उग्र हो जाता है तो यहाँ के जो नवाब को आखिरकार झुकना पड़ता है, और 1 जून 1949 का जो टाइम है ये क्या करता है, अपने को भारत सरकार में विलय कर देता है और इसे हम पार्ट सी में शामिल कर लेते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो भोपाल रियासत है वो भारत के पार्ट सी का हिस्सा कब बनता है। 1 जून 1949 को हिस्सा बनता है। क्या स्थितियां थी तो मैंने बता दिया। यहाँ की जनता चाहती थी कि इसे भारत में मिलाया जाए, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब चाहते थे कि इसको हमें स्वतंत्र रहें या फिर पाकिस्तान में मिला दिया जाए। इसके विरोध में ये हुआ और अंततः नवाब को हारना पड़ा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ही समर्थन था, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे कि ये जो बीचों बीच क्या हो जाए, पाकिस्तान आ जाए हमारे यहाँ पर, है ना। तो ऐसे कुछ समर्थन मिला और प्रजामंडल आंदोलन सफल रहा और अंततः इसका भोपाल रियासत का पार्ट सी में विलय हो जाता। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। देखिए और क्या होता है, इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं आपसे देखिएगा। यहाँ पर भी एक विधानसभा का गठन किया जाता है। देखिए भाई 1952 में इस यहाँ पर एक जब चुनाव होते हैं तो 1952 में विधानसभा का गठन किया जाता है, जिसमें कुल मिलाकर के 30 ही सदस्य होते थे। देखिए भाई इसमें कितने सदस्य थे, 30 ही सदस्य होते थे। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ का जो अध्यक्ष बनाया गया था, देखिए यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद को बनाया गया था। देखिए भाई ये प्रश्न पूछा जाए, सुल्तान मोहम्मद, ये अलग अलग है चीजें। सुल्तान मोहम्मद खान साहब को क्या किया गया, जो भोपाल की प्रथम विधानसभा का गठन किया गया उसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और यहाँ के जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, है ना। और इनका नाम आप जानते ही होंगे, शंकर दयाल शर्मा। ये बनते हैं यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री, और जो कि बाद में आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते थे मैंने आपको बताने का प्रयास कर दिया है। कि एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भोपाल रियासत जब बन रही थी तो यहाँ का नवाब कौन था, तो पूछा जाए तो नवाब पूछा जाए कि राष्ट्र प्रमुख कौन था, तो ये मोहम्मद हमीदुल्लाह खान था। फिर बाद में प्रजामंडल आंदोलन होता है और अंततः 1 जून 1949 को पार्ट सी का भोपाल शामिल कर दिया जाता है। इसकी बात करें तो देखिए भाई जो विधानसभा था 1952 में गठित होती है, कुल मिलाकर 30 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद को बनाया गया था और उसका जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को बनाया गया। तो इस प्रकार से ये जो भोपाल रियासत है ये आपकी समाप्त हो जाती है। और आज का जो टॉपिक था हमारा 1947 से 1956 तक भारत की क्या स्थिति रही थी, तो ऐसी स्थिति यहाँ तक जो स्थिति मैंने बढ़ाई है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में हमारा मध्य प्रदेश बटा रहा। और आगे चल के 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है और उसके तहत इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जाता है और एक नई व्यवस्था लेकर के सरकार आती है। उस व्यवस्था के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और प्लीज यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमारे चैनल पर मैंने कहा पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो जो आप लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसको क्लिक करके आगे जो बेल आइकॉन बनी होगी उसको दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितनी भी जानकारी दी जा रही है यहाँ से उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।